रियल लाइफ के हीरो पर रियल लाइफ में मर्डर का आरोप। फेमस कन्नड़ एक्टर दर्शन थगुदीपा पर हत्या का संगीन आरोप लगा है। एक्टर को बेंगलुरु पुलिस ने 11 जून को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। अभिनेता को मैसूर के होटल से उठाया गया था और पुलिस ने बाद में उन्हें आगे की पूछताछ के लिए बेंगलुरु भेज दिया। ये पूरा मामला किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं है, जिसमें सस्पेंस भी है, थ्रिल भी है और सबसे बड़ी बात यह कि इसके तार किसी सेलिब्रिटी से जुड़े हैं। पहले आप इस पूरी वारदात के सबसे बड़े किरदार दर्शन थगुदीपा के बारे में जान लें, जिन्हें दर्शन के नाम से जाना जाता है और सैंडलवुड के सबसे प्रमुख सितारों में से वे एक हैं। उनके पिता श्रीनिवास अपने समय के लोकप्रिय अभिनेता थे और उनके भाई दिनाकर एक डायरेक्टर हैं। दर्शन ने 1997 में आई फिल्म महाभारत से बड़े पर्दे पर डेब्यू किया। 27 साल के फिल्म कैरियर में उन्होंने 75 से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग की है। हालांकि उन्हें सबसे ज्यादा सफलता 2001 के एक्शन क्राइम थ्रिलर मैजेस्टिक से मिली। अब आते हैं रियल लाइफ से रियल लाइफ पर। तो यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब रविवार को चित्रदुर्ग जिले के रहने वाले 47 साल के रेणुका स्वामी नाम के एक शख्स का शव पुलिस को कामाक्षी पाल्या पुलिस स्टेशन के पास नाले में मिला। रेणुका स्वामी पिछले 2 महीनों से लापता था और घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। अब समझते हैं कि रेणुका स्वामी की हत्या के मामले से कन्नड़ एक्टर का क्या संबंध है। आरोप है कि रेणुका स्वामी ने सोशल मीडिया पोस्ट में एक फिल्म एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणी की थी। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि रेणुका स्वामी ने गौड़ा को अश्लील मैसेज भी भेजे थे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले यह भी जानना जरूरी है कि पवित्रा गौड़ा कौन है। दरअसल पवित्रा गौड़ा और एक्टर दर्शन के बीच काफी नजदीकी संबंध है। कई रिपोर्ट्स में पवित्रा को दर्शन की दूसरी पत्नी भी बताया गया है, तो किसी में दोनों को काफी अच्छा दोस्त कहा जा रहा है। अब कहानी में आगे आते हैं। सूत्रों ने बताया कि पवित्रा ने रेणुका स्वामी की इस हरकत की शिकायत दर्शन से की। इस पर दर्शन ने कथित तौर पर अपने एक साथी विनय से कहा कि वे रेणुका स्वामी को बेंगलुरु लेके आए। उसके बाद उसे कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया और मार डाला गया। रिपोर्ट के मुताबिक 8 आरोपियों ने दावा किया कि रेणुका स्वामी पर हमले के दौरान दर्शन भी वहां मौजूद थे। कथित तौर पर पीड़ित को लकड़ी की लाठियों से मार मारकर पीटा गया। अपराधियों का इरादा शव को वृषभावती घाटी में ठिकाने लगाना था, लेकिन शव फंसा हुआ था और कुत्ते उसे नोच रहे थे, इसीलिए उसे नाले में फेंक दिया गया। शव को करीब 2 महीने पहले पुलिस स्टेशन के पास कामाक्षी पाल्या में एक नाले में फेंक दिया गया था। हत्या कथित तौर पर पट्टानगिरे में एक कार शेड में की गई थी और जो आरोपियों में से एक के चाचा की थी। नाले में शव मिलने के बाद पुलिस ने चित्रदुर्ग में दर्ज एक गुमशुदगी की शिकायत से इसके तार जोड़े, इलाके के सीसीटीवी चेक किए और मालूम पड़ा कि लाश रेणुका स्वामी की है। जांच के दौरान 3 लोगों ने सरेंडर कर दिया है और कहा कि उन्होंने पैसों के लेन देन के कारण रेणुका स्वामी की हत्या कर दी। हालांकि आगे की जांच में जैसे जैसे पत्ते खुले तो जांच की आंच दर्शन तक पहुंच गई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आगे की जांच में कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ में इन्होंने कई बड़े राज खोले। सूत्रों के मुताबिक इन्हीं के दिए गए बयान के आधार पर पुलिस ने अभिनेता दर्शन को हिरासत में लिया है। फिलहाल इस बात की जांच की जा रही है कि क्या अभिनेता सीधे तौर पर हत्या में शामिल थे या वो साजिश के हिस्सा थे। पुलिस ने एक्टर दर्शन, एक्ट्रेस पवित्रा समेत इस पूरे मामले में करीब 10 से 11 लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ जारी है। दर्शन थगुदीपा का विवादों से पुराना नाता रहा है। साल 2011 में दर्शन पहली बार विवादों में तब आए जब उनकी पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया। इस मामले में गिरफ्तारी के बाद एक्टर को 14 दिन न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा था। साल 2016 में फिर एक बार दर्शन की पत्नी ने आपत्तिजनक व्यवहार की शिकायत करते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराया था। साल 2021 में एक्टर पर मैसूर के एक होटल में मारपीट का आरोप भी लगा था। इसके अलावा 2023 में भी दर्शन को तब गिरफ्तार किया गया जब उनके कुत्ते ने एक शख्स को काट लिया था। 48 साल के एक वकील ने आरोप लगाया था कि उसने अभिनेता के घर के पास अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी, जिससे नाराज दर्शन ने अपने कुत्ते से उन पर हमला करा दिया था। 2023 में ही देवी लक्ष्मी के बारे में आपत्तिजनक बयान देकर आक्रोश भड़काने के लिए अभिनेता की आलोचना की गई थी। अपनी फिल्म क्रांति का प्रचार करते हुए उन्होंने माता लक्ष्मी को लेकर विवादित बयान दिया था। इस टिप्पणी के कारण धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने पर लोग काफी नाराज हुए। एक प्रोग्राम में तो एक दर्शक ने स्टार पर चप्पल तक फेंक दी थी। ऐसी ही खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल मनी कंट्रोल को सब्सक्राइब करें।